हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं पवन आपको वेलकम करता हूं आपके इस वीडियो में चैप्टर चुंबकत्व में। स्टूडेंट, आज हम चुंबकत्व पढ़ने वाले हैं और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है, उसके बाद वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व तो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट चालू करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं चुंबकत्व। देखिए, चुंबक मैग्नेट क्या होता है, वह पदार्थ जिसमें लोह तथा लोह युक्त धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने एवं धागे में बांधकर लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में दर्शाने गुण विद्यमान है, चुंबक कहलाता है। ऐसा पदार्थ जिसमें लोह तथा, जैसे लोह की और अलोह धातुओं को, लोहे वाली धातुएं और लोहा और लोहे से बनी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हो, उसे हम क्या कहेंगे, चुंबक कहते हैं। और यदि हम उस पदार्थ को लटकाएं स्वतंत्रता पूर्वक तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरे तो हम क्या कहेंगे, चुंबक कहलाता है। प्रकृति में पाया जाने वाला चुंबकीय गुण रखने वाला, प्रकृति में पाया जाने वाला चुंबकीय गुण रखने वाला कत्थई रंग का पत्थर प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। जो कत्थई रंग का पत्थर होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ठीक है, गुण धर्म सुन लीजिए। प्रॉपर्टीज, चुंबक की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। चुंबक में दो विपरीत चुंबकीय ध्रुव होते हैं। ठीक है, सभी को पता होगा चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, विपरीत होते हैं, जो कि एक दूसरे के, जिन्हें क्रम से उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल तथा दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल कहते हैं। एक साउथ पोल कहते हैं। एक चुंबक में निम्न विशेष गुण विद्यमान रहते हैं। देखिए, दो चुंबकों के समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित तथा असमान ध्रुव आपस में आकर्षित करते हैं। देखो, दो चुंबकों के समान ध्रुव होंगे ना, वो आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव होंगे वो आपस में आकर्षित करते हैं। एक ही चुंबक के विपरीत ध्रुवों की सामर्थ्य एक समान होती है। एक ही चुंबक के विपरीत ध्रुवों की सामर्थ्य एक समान होते हैं। एक चुंबक है, उसके विपरीत ध्रुवों की जो सामर्थ्य होती है ना, वो एक समान होती है। निश्चित दूरी पर रखे हुए चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण, निश्चित दूरी पर रखे हुए चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण इन ध्रुवों की तीव्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, तीव्रता एक गुणनफल के समानुपाती होता है। उसके बाद देखिए, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उनके मध्य की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, और यहाँ पर क्या था, निश्चित दूरी पर रखी हुई चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, परिणाम एवं ध्रुवों की लगने वाले बल का परिमाण इन ध्रुवों की तीव्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। और यहाँ क्या बोला है, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, यहाँ दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। फैराडे का नियम कहता है। ये दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं ना, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, और यहाँ क्या है कि एक निश्चित दूरी पर दो चुंबक रखे हुए चुंबक, निश्चित दूरी पर रखी हुई चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, निश्चित दूरी पर चुंबकीय ध्रुव रखे हुए हैं, दो चुंबक रखे हुए, मान लीजिए उनके अलग अलग ध्रुव होंगे, लगने वाला बल क्या होगा, ध्रुवों की तीव्रता के गुणनफल के समानुपाती होगा। लेकिन दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उनके मध्य की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। तो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा, उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती। ठीक है, यानी कि बल उनकी दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होगा। विलोमानुपाती मतलब दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, बल बढ़ेगा तो दूरी घटेगी। ठीक है, तो ये होता है विलोमानुपाती, याद रखना। वर्ग के विलोमानुपाती होती है। जो दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। आगे देखिए, चुंबक लोहे के चूर्ण आयरन पाउडर को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक लोहे के चूर्ण आयरन पाउडर को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबकीय ध्रुवों की सामर्थ्य सिरों पर सबसे अधिक तथा सिरे से अंदर की ओर सने सने कम होती जाती है। चुंबक लोहे के चूर्ण को अपनी ओर आकर्षित करता है।
चुंबकीय ध्रुवों की सामर्थ्य सिरों पर सबसे अधिक तथा सिरे के अंदर की ओर धीरे धीरे कम होती जाती है एवं चुंबक ध्रुवों के केंद्र पर चुंबक सामर्थ्य शून्य होती है। ध्रुवों के केंद्र पर क्या होती है? एवं चुंबक के ध्रुवों के केंद्र पर चुंबक सामर्थ्य शून्य होती है। अब देखेंगे आगे। देखिए, यदि किसी प्राकृतिक अथवा कृत्रिम चुंबक के मध्य धागा बांधकर इसे स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तब इसका एक सिरा सदैव उत्तर दिशा में तथा दूसरा सिरा दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा में स्थिर होता है उसी उत्तरी ध्रुव तथा जो सिरा दक्षिण दिशा में स्थिर होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत क्या है? मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म। चुंबकीय पदार्थ प्राय रवेदार ठोस पदार्थ होते हैं। क्रिस्टल, रवेदार क्रिस्टल। चुंबकीय पदार्थ प्राय रवेदार ठोस पदार्थ होते हैं। इनके परमाणुओं में ध्रुव स्थायी रूप से एक दूसरे के समांतर पंक्तियों के समूह के रूप में रहते हैं। जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं ना, चुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में ध्रुव स्थायी रूप से एक दूसरे के समानांतर पंक्तियों में समूह के रूप में रहते हैं। इन समानांतर समूह को डोमेन कहते हैं। इसका प्रत्येक क्षेत्र पूर्ण रूप से चुंबकत्व रहता है, फिर भी अनुचुंबकीय पदार्थ में विभिन्न डोमेन का परिणामी चुंबकत्व शून्य होता है। तो आपको याद ये रखना, पंक्तियों के समूह के रूप में रहते हैं। इन समांतर समूह को हम डोमेन कहते हैं। चुंबक में क्या पाया जाता है? डोमेन पदार्थ की। ठीक है, तो ये देख लीजिए क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देख लीजिए, चुंबकत्व है ये इस तरह से, ऐसे है, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है, ये चुंबकीय पदार्थ है, ये समांतर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए, चुंबकीय पदार्थ के अणुओं में विद्यमान चुंबकीय गुण उसके परमाणुओं में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की कच्ची गति का चक्रण गति के कारण उत्पन्न होता है। यही चुंबक का आणविक सिद्धांत कहलाता है। चुंबकीय पदार्थ के अणुओं में विद्यमान चुंबकीय पदार्थ के अणुओं में विद्यमान चुंबकीय गुण उसके परमाणुओं में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की कच्ची गति तथा चक्रण गति के कारण उत्पन्न होता है। यही चुंबक का आणविक सिद्धांत कहलाता है। चुंबक का वर्गीकरण देखिए, इसमें चुंबक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट। चुंबक को निम्न दो वर्गों में बांटा जाता है: प्राकृतिक चुंबक तथा कृत्रिम चुंबक। नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। प्राकृतिक चुंबक सुन लीजिए क्या होता है। नेचुरल मैग्नेट मूल रूप से पृथ्वी से प्राप्त होने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, जैसे मैग्नेटाइट पत्थर या चुंबक पत्थर आदि। इसकी आकृति एक समान नहीं होती तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बहुत कम होती है। ठीक है, इसकी आकृति एक समान नहीं होती है, पृथ्वी से प्राप्त होने वाला चुंबक होता है। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? कृत्रिम चुंबक सुन लीजिए, कृत्रिम चुंबक क्या होता है। देखिए, कृत्रिम चुंबक क्या होता है। मूल रूप कृत्रिम चुंबक जिन चुंबकों को चुंबकीकरण विधि मैग्नेटाइजिंग मेथड से तैयार किया जाता है, उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इस्पात अथवा लोहे की छड़ को प्राकृतिक चुंबक पत्थर से रगड़ने से अथवा इस्पात लोहे की छड़ के ऊपर विद्युत रोपित तांबे अथवा एल्यूमिनियम के तार की कॉइल लपेटकर कॉइल में से उच्च मान की डीसी प्रवाहित करने पर इस्पात लोहे की छड़ को कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकता है। कृत्रिम चुंबक निम्न दो प्रकार के होते हैं: स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। समझे? या तो लोहे की छड़ को हम प्राकृतिक चुंबक पर रखना तो वो कृत्रिम चुंबक बन सकता है, अथवा लोहे की छड़ के ऊपर विद्युत रोधित, मतलब लोहे की छड़ के ऊपर क्या करें, एक लोहे की छड़ लें, उस पर कॉपर का तार जो इंसुलेटेड हो या एल्यूमिनियम के तार को कॉइल के रूप में लपेट दें और उसमें कॉइल में उच्च मान की डीसी धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, कृत्रिम चुंबक बन जाता है। वह छड़ कृत्रिम चुंबक
छड़ को कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकता है। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार का होता है, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। स्थायी चुंबक सुन लीजिए, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, आगे हम बताते हैं। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, सुनिए स्टूडेंट ध्यान से। यदि किसी चुंबकीय, देखिए साथी, स्थायी चुंबक क्या होता है, यदि किसी चुंबक के गुण रखने वाला पदार्थ, यदि किसी चुंबक के गुण रखने वाला पदार्थ जैसे इस्पात की छड़ को प्रबल शक्ति वाले चुंबक क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाए, तब चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा यह चुंबक बन जाता है। क्या समझे, यदि किसी चुंबकीय गुण रखने वाले पदार्थ जैसे इस्पात में क्या चुंबकीय गुण रहते हैं, इस्पात की छड़ को प्रबल शक्ति वाले चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्रों के प्रभाव में रखा जाए, तब चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा यह चुंबक बन जाता है, तथा जब इसे चुंबकीय क्षेत्र से हटा लिया जाए तब भी इस छड़ में चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं। क्या, इसे चुंबकीय क्षेत्र में से हटा लिया जाए ना, तब भी इसमें चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं तथा यह छड़ चुंबक के रूप में कार्य करने लगती है। इस प्रकार इस्पात की छड़ स्थायी चुंबक बन जाती है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात, सिलिकॉन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज तथा एल्निको आदि उत्तम चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, अस्थायी चुंबक पढ़ेंगे अब। देखिए, अस्थायी चुंबक टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है, जिन चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखे जाने पर इसमें चुंबकीय गुण आ जाता है तथा इन्हें चुंबकीय क्षेत्र से हटा लिए जाने पर इनके चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं, उन पदार्थों को अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा, सिलिकॉन लोहा, मिश्रित धातु, सिलिकॉन स्टील अलॉय आदि का प्रयोग करते हैं। जब नरम लोहे की छड़ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब इसमें चुंबकीय प्रेरण के कारण चुंबकीय गुण आ जाते हैं तथा नरम लोहे में चुंबकीय गुण तब तक रहता है जब तक कि चुंबकीय क्षेत्र में रहता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से हटाते ही नरम लोहे का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। तो ये था आपका टेम्परेरी मैग्नेट। आगे देखिए, देखेंगे स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं यूजफुल टर्मिनोलॉजी, चुंबकीय सर्किट से संबंधित कुछ उपयोगी परिभाषाएं। ध्रुव देखिए क्या होता है, पोल, चुंबक में जिस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता अधिकतम होती है, चुंबक में जिस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता अधिकतम होती है वह बिंदु चुंबकीय ध्रुव या ध्रुव कहलाता है। चुंबक में केवल दो ध्रुव होते हैं जो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं और दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य बराबर होती है। ठीक है, दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य बराबर होती है, इसको आप याद रखना। अब क्या स्टूडेंट, चुंबकीय अक्ष क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस सुन लीजिए। किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, सरल रेखा को क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। चुंबकीय उदासीन अक्ष सुन लीजिए। चुंबकीय उदासीन अक्ष क्या होता है स्टूडेंट, चुंबकीय उदासीन अक्ष क्या होता है, चुंबकीय उदासीन अक्ष चुंबक के केंद्र बिंदु से होकर जाने वाले तथा चुंबकीय अक्ष के लंबवत काल्पनिक अक्ष उदासीन अक्ष कहलाती है। उदासीन अक्ष क्या कहलाती है, मैग्नेटिक नेचुरल एक्सिस क्या है, चुंबक के केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली तथा चुंबकीय अक्ष के लंबवत काल्पनिक अक्ष चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाती है। क्या, एक बार और सुनिए, चुंबक के केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली, चुंबक का जो केंद्र बिंदु होगा, केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली था चुंबकीय अक्ष के लंबवत काल्पनिक अक्ष चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाती है। चुंबकीय बल रेखा देखिए क्या होती है, चुंबकीय बल रेखा एक ऐसा निष्कोण वक्र है, चुंबकीय बल रेखा एक ऐसा निष्कोण वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। चुंबकीय बल रेखा एक ऐसा निष्कोण वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श टेंजेंट, उसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड
चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र क्या, तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभावों को अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कुछ नहीं इसमें समझने लायक, बस थ्योरी है साथी, सुनते जाइए। नहीं समझ में आए तो एक बार और सुन लीजिए, समझ में आएगी। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किसी चुंबकीय सर्किट में प्रेरित चुंबकीय रेखाओं, किसी चुंबकीय सर्किट में प्रेरित चुंबकीय रेखाओं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक लाइन, प्रेरित चुंबकीय रेखाओं या बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। देखिए कितना अच्छा समझाया है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी चुंबकीय सर्किट में प्रेरित चुंबकीय रेखाएं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक लाइन या बल रेखाओं की संख्या को, या तो प्रेरित चुंबकीय रेखाओं की संख्या क्या है या बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसकी इकाई वेबर होती है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर होती है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या है? प्रेरित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ें। 1 वेबर बराबर स्टूडेंट 10⁸ मैक्सवेल होता है। 1 वेबर बराबर कितना होता है? 10⁸ मैक्सवेल होता है। 1 वेबर बराबर कितना होता है? 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है सुन लीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल के इकाई के क्षेत्रफल से, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, उसका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। इसका प्रतीक बी है और इसका एसआई मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यह टेस्ला है। 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब एक बार और सुनिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत, चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, उसका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। समझे? चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा? चुंबकीय बल रेखा के लंबवत, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ना अपने, उनके लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल में से, उसके तल के इकाई क्षेत्रफल, लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, उसका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। इसका प्रतीक बी है और इसका एसआई मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है या टेस्ला है। इसका मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला है। 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन, जब किसी चुंबक को किसी लोह पिंड के निकट लाया जाता है, जब किसी चुंबक को किसी लोह पिंड के निकट लाया जाता है, जब किसी चुंबक को किसी लोह पिंड के निकट लाया जाता है अथवा लोह पिंड को चुंबक के निकट लाया जाता है, तो उस लोह पिंड में भी विपरीत ध्रुवता का चुंबकत्व पैदा हो जाता है। यह क्रिया चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। जब किसी चुंबक को किसी लोह पिंड के निकट लाया जाता है, जब किसी चुंबक को किसी लोह पिंड के निकट लाया जाता है, चुंबकीय प्रेरण क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन, जब किसी चुंबक को किसी लोह पिंड के निकट लाया जाता है ना, जैसे कोई चुंबक है उसे आप लोहे की किसी वस्तु के पास लाओगे ना, अथवा लोह पिंड को चुंबक के निकट लाया जाता है, या लोहे की जो चीज़ है उसे चुंबक के पास लेके जाओ, तो उस लोह पिंड में क्या हो? लोहे की वस्तु में भी विपरीत ध्रुवता का चुंबकत्व पैदा हो जाता है। यह क्रिया चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। समझे?
क्या होता है कि जब किसी चुंबक से बनी हुई वस्तु को जब किसी चुंबक को लोहे से बनी हुई वस्तु के पास ले जाएं, लोहे की वस्तु को चुंबक के पास ले जाएं, ठीक है, तो उस लोह पिंड में भी विपरीत ध्रुवता का चुंबकत्व पैदा हो जाता है। तो उस लोह पिंड में भी विपरीत ध्रुवता का चुंबकत्व पैदा हो जाता है। यह क्रिया चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है? यह क्रिया चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तभी तो लोहे की वस्तु को चुंबक अपनी ओर खींच लेती है, क्योंकि इसमें विपरीत ध्रुव बन जाता है, ठीक है। और विपरीत ध्रुवों के बीच क्या होता है? विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। चुंबकीय प्रेरण हो गया, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया चुंबकीय प्रेरण। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पवन आपके साथ इसी तरह से बना रहूँगा स्टूडेंट्स। बस आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और धन्यवाद स्टूडेंट्स।